अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मोहम्मद उस्मान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मैनिफेस्टो ऑफ लाइफ या मंशूर ज़िंदगी। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। नाजरीन, हम सब इस दुनिया में मौजूद हैं। हम सब के सब मुख्तलिफ किस्म के रिश्तों नातों में जकड़े हुए हैं और ये अल्लाह की एक ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें रिश्ते अता किए। अगर ये रिश्ते और नाते ना होते तो शायद इंसान का वजूद बाकी ना रहता। अल्लाह ताला ने हमारे वजूद को रिश्तों की बदौलत बरकरार रखा हुआ है। अल्लाह ताला इनके ज़रिए और ख़ुद से भी हमको ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर गिरने नहीं देते। हाँ, ज़िंदगी में आजमाइशें ज़रूर आती हैं। वो आजमाइशें हमें जीना सिखाती हैं। वो आजमाइशें हमें मजबूती से खड़ा होना सिखाती हैं। उन्हीं आजमाइशों की वजह से अल्लाह ताला इंसान के दर्जात को बुलंद फरमाता है। इसलिए साबित कदम रहना, हर मुश्किल, हर घड़ी में, हर आन हर घड़ी में साबित कदम रहना, ये सबसे बड़ी बात है। सब्र के साथ काम लेना। इस दुनिया में रहने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हमने अपने घर वालों के लिए रिस्क कमाना होता है। हमने अपनी मुआशरत के अच्छे हसूल के लिए मुख्तलिफ किस्म के सद्देबाब इख्तियार करने होते हैं। बात करने का मतलब यह है कि सब के सब अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, मशगूल हैं। हम सब के सब एक दरिया में गोता लगाए हुए हैं और दरिया का बहाव जिस तरफ चाह रहा है, जिस तरफ बहता जा रहा है, हम उसी के साथ बहते चले जा रहे हैं। अगर दरिया के अंदर कोई शख्स बहता जा रहा हो और वो खड़ा होने की कोशिश करे, अगर वो खड़ा हो भी जाए तो दरिया का बहाव इस कदर तेज होता है कि वो उसको दोबारा पीछे की तरफ धकेलता है। लेकिन इंसान ज़्यादा मजबूती से खड़ा होगा, ज़्यादा ताकत से खड़ा होगा, अपनी रेजिस्टेंस दिखाएगा तो वो कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए उस दरिया में खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ के लिए उसे कुव्वत लगानी पड़ेगी। ये खुद ब खुद नहीं हो जाएगा। जब तक वो इरादा नहीं करेगा, कुव्वत नहीं लगाएगा, वो अपने जिस्म के हर आज़ा को मजबूती से खड़ा नहीं करेगा तो वो दरिया के रुख के साथ, दरिया के बहाव के साथ बहता चला जाएगा। नाज़रीन, हम सब के सब अपनी माशरत के अच्छे हसूल के लिए मुख्तलिफ किस्म के सद्देबाब इख्तियार किए हुए हैं। हम में से तकरीबन 100 में से मैं तो कहता हूँ कि 100% लोग आज इसी चीज़ पे कार फरमा हैं। बहुत अच्छी बात है। इंसान ने अपना फ्यूचर देखना होता है, उसके लिए वो मेहनत करता है, उसके लिए दिल लगाकर काम करता है। उसने अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा करना होता है, उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। बहुत अच्छी बात है। एक मेहनती आदमी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को दूसरी तरह से देखूं, अगर मैं यहूदियों की मिसाल लूं, अगर मैं ईसाइयों की मिसाल लूं, हिंदुओं की मिसाल लूं, बुद्धिस्ट की मिसाल लूं, तो क्या वो लोग अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद नहीं होते? क्या उनको उनके बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल नहीं चाहिए होता? क्या वो अपने घर में अच्छा गुजारा नहीं करना चाहते? ये सब चीज़ें वो हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कर रहे हैं। और हम भी तकरीबन उन लोगों को फॉलो करके उन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि गलत नहीं है। मैं इस चीज़ को गलत हरगिज़ नहीं कह रहा। मेहनत करना इंसान का हक है। मेहनत करना अल्लाह को पसंद है। अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करना, रिस्क कमाना, रिस्क हलाल कमाना अल्लाह को बेहद पसंद है। मैं सिर्फ इसमें एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ और वो बात ये है कि जिस दरिया में वो बहते जा रहे हैं, दूसरे मजहब के लोग बहते जा रहे हैं जिस दरिया के अंदर, उसी दरिया के अंदर अगर मुस्लिम उम्मा भी बहती चली जाएगी, अगर हम भी बहते चले जाएंगे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मैं अच्छे रिस्क के हसूल से इनकार नहीं कर रहा, मैं गलत नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी थोड़ा सा जो अब हमारी ज़िंदगी का मंशूर है, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि सेम लाइक दैट अगर हम उन्हीं की तरह दरिया के साथ बहते चले जाएंगे तो मुझे बताएं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम? वो लोग भी पैदा हुए, बड़े हुए, जवान हुए, शादियाँ की, बच्चे हो गए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के पीछे पड़ गए, प्रॉपर्टीज़ बनाने के पीछे पड़ गए, बहुत आला तालीम हासिल दिलवाने के पीछे पड़ गए। मतलब मीन्स कि ये सारे पूरे मुआशरा उठा के देख लें, ये सिर्फ मुस्लिम में नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम हमसे ज़्यादा अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। और उसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका हमसे कितने आगे हैं। इवन कि हम उन जैसा बनने के लिए अपने बच्चों को बाहर भी पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमारे बच्चे 4-4 साल, 5-5 साल बाहर जाकर पढ़ के आते हैं। पाकिस्तान की खिदमत आके करते हैं या नहीं करते, या उन्हीं की खिदमत करते हैं, ये तो एक अलग टॉपिक है।
लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अगर वो लोग यही काम कर रहे हैं और हम भी यही काम कर रहे हैं तो हम में और उनमें फ़र्क कहाँ है? हम भी दरिया में बहते जा रहे हैं, वो भी दरिया में बहते जा रहे हैं। हमने खुद में और उनमें फ़र्क पैदा करना है, ये सब काम करने हैं। हमने इन सब कामों को छोड़ना नहीं है। हमने ये सब काम करते करते दरिया के अंदर खड़े होना है। हमने अपनी कुव्वत लगाकर दरिया के अंदर खड़े होना है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाना है, थोड़ा सा दबाव महसूस करना है। हमने खड़े होकर इस बहाव में बहते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े होकर हमने नमाज अदा करनी है। हमने रोज़ा रखना है। हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम देनी है। हमने दीन इलाही के लिए काम करने हैं, जिसके लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। हमारी अपनी अक़दार हैं जिनको हमने साथ लेकर चलना है, लेकिन माशरे की रफ्तार इतनी तेज़ है, अफरा तफरी इतनी ज़्यादा है कि अगर हम इस अफरा तफरी में से टाइम निकाल कर नमाज पढ़ें तो हम महसूस करेंगे, हम इस चीज़ से अपने क़ुलूब के अंदर सुकून महसूस करेंगे। हमने सब काम करने हैं, लेकिन हमने इन सब कामों को, ये जो सारे लोग करते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे इसी चीज़ के पीछे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। लेकिन हमने इन चीज़ों को अपना मंशूर नहीं बनाना, मंशूर ज़िंदगी इस चीज़ को नहीं बनाना। हमने अपना मंशूर अपने दीन को बनाना है। हमने अपना मंशूर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना है। हमारा मैनिफेस्टो बहुत अजीम है। हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमने मेल जोल कैसे रखना है, हमने किसी की मदद कैसे करनी है, हमने अपने रब को कैसे राज़ी करना है, हमने उसकी मखलूक को कैसे राज़ी करना है, ये हमारा मैनिफेस्टो होना चाहिए। हमारा मैनिफेस्टो नाज़रीन दीन इस्लाम है। हमने दीन इस्लाम को लेकर चलना है। हमने सब काम करते हुए दीन इस्लाम का साथ नहीं छोड़ना। हमारा पहला और आखिरी मंशूर दीन इस्लाम होना चाहिए, और इसी चीज़ के बारे में हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए कि हाउ कैन वी क्रिएट दिस मैनिफेस्टो इन आवर चिल्ड्रन। हमें इस चीज़ के बारे में भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, तभी जाकर डिफरेंशिएट होगा। इसी तरीके से क़यामत वाले दिन बताया जाएगा, द डिफरेंट थिंग बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम इज़ दिस मैनिफेस्टो। नाज़रीन, आज की मेरी बात थी यहीं तक। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। नाज़रीन, इस बारे में मैं सोच रहा था कि अगर हम सब लोग एक ही तरीके से ज़िंदगी गुजारते चले जाएंगे, पूरी दुनिया के इंसान एक ही तरीके से ज़िंदगी गुजारते चले जाएंगे, तो हम डिफरेंस कैसे पैदा कर सकते हैं मुसलमानों में और नॉन मुस्लिम्स में। मुझे एक ही चीज़ नज़र आई है कि अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर दीन इस्लाम को ऐड कर लें, करने हमने वही काम है। हमने मेहनत नहीं छोड़नी, हमने आगे बढ़ना नहीं छोड़ना, हमने तालीम को नहीं छोड़ना, हमने जॉब्स नहीं छोड़नी, हमने बिजनेस को नहीं छोड़ना, हमने और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। जिस कदर अल्लाह ने हमारा रिस्क लिखा है हमने हासिल करना है, लेकिन इस सारी तरतीब के अंदर हमने अपना मंशूर दीन को रखना है। हमारा मंशूर कमाई नहीं होना चाहिए, हमारा मंशूर दीन इस्लाम होना चाहिए। नाज़रीन, आज की वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जाते हुए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।